नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन नहीं है जो अब मुख्तार अंसारी के नाम से वाकिफ़ नहीं है। मुख्तार अंसारी जेल में जब था, पंजाब की जेल में था, उसे उत्तर प्रदेश की जेल में वापस लाने के लिए जितने भी केस उसके खिलाफ़ चल रहे हैं, उसे उत्तर प्रदेश वापस लाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगभग 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी। तब जाकर मुख्तार अंसारी को ट्रांसफ़र किया गया है पंजाब की एक जेल से उत्तर प्रदेश में। और मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार क्या इमेज रखता है, क्या ये काम करते हैं, किस तरह के धंधों में ये लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब लोग जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इन्हें एक राजनीतिक शरण मिलती रही, क्योंकि इन्होंने जब भी मौका मिला अपने आप को पाला बदलकर राजनीति के जिस पाले पलड़े को उन्होंने भारी देखा उसी को ज्वाइन कर लिया। देखिए, मैं आज की वीडियो की शुरुआत जहाँ से कर रहा हूँ वो आप ज़रा गौर से समझिएगा। जब मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, इन जैसे लोगों ने ये देखा कि राजनीतिक दल इनसे किनारा करते हैं और इन्हें अपनी पार्टी में लेने से हिचकिचाते हैं, तो इन लोगों ने एक पार्टी बनाई थी कौमी एकता दल के नाम से, कि अगर ये कोई भी टिकट हमें नहीं देगा तो हम अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे और बाद में जब किसी को समर्थन की ज़रूरत होगी तो उससे सौदेबाजी कर लेंगे और उसका समर्थन कर देंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत उन्हें ज़्यादा नहीं पड़ी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने समय समय पर इन बाहुबलियों की मदद की और इन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को सफ़ेद जामा पहनाया राजनीति का अलग अलग समय पर। और आपको मैं ये और उदाहरण ये देना चाहूँ कि 2017 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश के, तो उससे पहले अंसारी परिवार ने अपने इस कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में कर लिया था। और आपको याद होगा कि उस समय ये बात थी 2016 की। उस समय अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे। अखिलेश यादव को जब पता लगा, उन्होंने कहा, यार ये अपराधियों का परिवार हमारी पार्टी में शामिल कैसे हो गया। नहीं, मेरी पार्टी की छवि बिल्कुल बेदाग है, मैं क्रिमिनल्स को बिल्कुल भी अपनी पार्टी में नहीं रखूँगा और इन्हें निकाल बाहर कीजिए। और यही हुआ था। अखिलेश यादव के विरोध के चलते हुए पूरे परिवार को पार्टी से बाहर होना पड़ा था। और इसके बाद इनके लिए बाहें फैलाए खड़ी थी मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। उसने इन सब को अपना लिया और इसके साथ ही मऊ की सदर सीट से मुख्तार अंसारी, घोसी सीट से मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी और गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से सिबगतुल्ला अंसारी, जो मुख्तार अंसारी का बड़ा भाई है, इन सब को बसपा ने टिकट दिया। लेकिन मुख्तार के अलावा जीत किसी को हासिल नहीं हुई। और इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन की ओर से बसपा ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया था और गाजीपुर से अफजाल अंसारी जीतने में सफल रहा था। अफजाल अंसारी ने पता है किसे हराया था? मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा ने 5 साल पहले यहाँ पर इसी बंदे को हराया था। लेकिन चूँकि इस इलाके में गाजीपुर सीट पर मुस्लिम वोट्स इस कदर ज़्यादा हैं कि समीकरण इतना टफ है कि इस बार समीकरण नहीं बन पाया और मनोज सिन्हा हार गए थे चुनाव। मनोज सिन्हा जो कि इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू और कश्मीर के, जो केंद्र शासित राज्य है। मैं आप सबको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? मैं कहानी ये बता रहा हूँ कि जिस परिवार से अब से लगभग 5 साल पहले अखिलेश यादव चिढ़ रहे थे, आज उसी परिवार को गले लगा रहे हैं। और इससे पता लगता है कि अखिलेश यादव 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितना उन्हें यकीन है अपनी जीत पर। अभी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ये बात है शुक्रवार की। शुक्रवार मतलब 27 अगस्त की। 27 अगस्त को सिबगतुल्ला अंसारी और उनके सारे समर्थकों ने ज्वाइन की है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग हुई है, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। और इसमें इन सिबगतुल्ला अंसारी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, मुख्तार अंसारी का बड़ा भाई है और पिछला चुनाव भी लड़ा था लेकिन हार गया था। और उसके साथ साथ सिबगतुल्ला अंसारी के साथ साथ उसके बेटे मन्नू अंसारी ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और इसके अलावा सपा सरकार में राजस्व मंत्री रह चुके अंबिका चौधरी की भी पार्टी में फिर से एंट्री हुई है। और अंबिका चौधरी तो शामिल होते हुए पार्टी में रो पड़े। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि पता नहीं क्या वजह हो जाती है कि ये इस तरह के रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन ये रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अंबिका चौधरी से ज़्यादा
अखिलेश यादव अंसारी परिवार के साथ अपना रिश्ता तोड़कर खुश हैं, क्योंकि इससे उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट मिलेंगे। और अब चूंकि वो विपक्ष में हैं, उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्हें कोई भी दागी अपने साथ नहीं चाहिए था। अब विपक्ष में हैं, किसी भी तरह बीजेपी को हटाना है, योगी आदित्यनाथ को हराना है, तो किसी को भी साथ लेना पड़े, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, यही अखिलेश यादव अब करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इट इज़ शोइंग हिज कॉन्फिडेंस कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना डाउन है। पिछली बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया था, जबकि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था। और कांग्रेस के साथ समझौता करने का नुकसान ये हुआ कि हार गए, बुरी तरीके से चुनाव हार गए अखिलेश यादव। अब देखिए हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये सारी की सारी जो पूर्वांचल की बेल्ट है, कुछ लोगों का कहना है कि लगभग पूर्वांचल की 10 विधानसभा सीटों पर अंसारी परिवार की पूछ होती है। वहाँ पर इनकी दबंगई चलती है, इनकी दादागिरी चलती है। लेकिन हकीकत बात यही है कि वहाँ पर मुस्लिम वोट्स ज़्यादा हैं, और मुस्लिम वोट्स पूरी अंसारी परिवार को लाइक करते हैं। और आप सबको पता ही है कि मुस्लिम वोट्स उस तरफ बहुत जाते हैं जिस तरफ कोई दबंग व्यक्ति होता है। जैसे मायावती अक्सर दबंग मुस्लिम लोगों को, जो बड़े बड़े मीट के व्यापारी हैं, इस तरह के व्यापारी हैं, उनको टिकट देती हैं, और मुस्लिम वोट एक तरफा उनकी तरफ पड़ते हैं, और दलित वोट प्लस होकर उन्हें आसानी से जीत हासिल हो जाती है। कुछ ऐसा ही समीकरण मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव के भी दिमाग में आ रहा है कि देखिए, अगर हम पूर्वांचल में अंसारी परिवार को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तो कम से कम 10-12 सीटों पर ये नुकसान कर देंगे, क्योंकि ये चुनाव तो लड़ेंगे, हम नहीं लड़ाएंगे तो मायावती लड़ाएंगे, और मायावती नहीं लड़ाएंगे तो ये निर्दलीय लड़ेंगे। ये तो कई बार निर्दलीय भी सांसद और विधायक इनके परिवार के लोग रह चुके हैं। मैं इनकी हिस्ट्री वो आपको नहीं बताना चाहूँगा। फोकस मेरा सिर्फ इस बात पर है कि अखिलेश यादव जो 2016 में मुख्तार अंसारी के परिवार से नफरत कर रहे थे, अब मुख्तार अंसारी को अचानक ही पसंद क्यों करने लगे हैं, और उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो लेवल पर जा रहा है। और बसपा विधायक मुख्तार अंसारी, जो बसपा के विधायक हैं, आप सबको पता है कि जेल में बंद हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मुख्तार अंसारी को भी समाजवादी पार्टी में स्वीकार करेंगे अखिलेश यादव? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अभी वे कह सकते हैं कि जो उनके भाई हैं सिगबगतुल्ला, उनकी इमेज इतनी ख़राब नहीं है जितनी कि मुख्तार अंसारी की है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल तो उठेंगे ही कि ये परिवार तो अंसारी परिवार ही है। और मैं बताऊं कि पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी सपा में शामिल होने से इलाके में राजनीतिक समीकरण थोड़ा सा बदल सकता है। मोहम्मदाबाद कस्बा, जो कि अंसारी परिवार का गढ़ है, उसके यूसुफपुर दर्जी मोहल्ला के रहने वाले ये नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय काजी सुबहान उल्लाह अंसारी के सबसे बड़े पुत्र हैं। और डॉक्टर M.A. अंसारी इंटर कॉलेज में ये एक प्रधान लिपिक के पद पर एक हेड मुहर्रिर हुआ करते थे। वहाँ से रिटायर होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। पहली बार वह अपने मझले भाई अफजाल अंसारी की खाली सीट मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से वर्ष 2007 में सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर विजयी हुए थे, यानी कि पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। चुनाव जीतकर वह पहली बार विधायक बने। दोबारा 2012 में सांसद अफजाल अंसारी के बनाए गए कौमी एकता दल से चुनाव जीते। कौमी एकता दल का अफजाल अंसारी ने गठन किया था। 2017 में बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें भाजपा प्रत्याशी अलका राय ने हराया था। अलका राय कृष्णानंद राय की विधवा, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि मुख्तार अंसारी ने उनके पति की हत्या कराई थी, और उसी मामले में पंजाब से ट्रांसफ़र करके मुख्तार अंसारी को लाया गया है उत्तर प्रदेश की जेल में। तो आप सोच सकते हैं कि अब अखिलेश यादव उसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं जिस पर मायावती चल रही हैं। मायावती ने क्या मुद्दा उठाया हुआ है? सतीश चंद्र मिश्रा ये कहते फिर रहे हैं लोगों से कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था, जिस बदमाश के लोगों ने कई पुलिस वाले मार गिराए थे, और फिर मध्य प्रदेश से उसे जब उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था और रास्ते में पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। तो अब मायावती तो ये कहती फिर रही हैं कि ये बदमाश की हत्या नहीं हुई है, बदमाश का एनकाउंटर नहीं हुआ है, ये एक ब्राह्मण का एनकाउंटर हुआ है। और उस एनकाउंटर की एक सहानुभूति को ब्राह्मणों के बीच में उसका सिंपैथी गेन करने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि मायावती की पार्टी को इस समय चला रहे हैं, वो जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। और हर जगह उनका एक ही बात है कि ब्राह्मणों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, अत्याचार हो रहे हैं, ये हो रहा है, इसलिए ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाएं। क्योंकि वो जानते हैं कि 10-12% ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश में, अगर वो दलित वोटों के साथ मिल जाएंगे तो कुछ सीटों पर विनिंग पोजीशन में बसपा आ जाएगी। लेकिन
अखिलेश यादव भी कहाँ कम है, उन्होंने अंसारी परिवार को अपने साथ ले लिया है कि लीजिए हम मुसलमानों के सबसे सम्मानित परिवार को अपने साथ ले लेते हैं, देखते हैं हमें कौन हराता है। तो यानी कि कम न मायावती हैं न अखिलेश यादव हैं, लेकिन अखिलेश यादव जब दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो एक उंगली उनकी अपनी तरफ भी रहती है। अब अखिलेश यादव को ये सोचना होगा कि जिन लोगों को 2016 में वो अपनी पार्टी में लेते हुए हिचकिचा रहे थे, अब उन्हें पार्टी में शामिल करने की उनकी मजबूरी क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में, मैं आपको बताऊं कि केवल अंसारी परिवार ही नहीं, कुछ और भी ऐसे नाम थे जो जिनका कहना चाहिए कि जो दागी लोग थे, उनके टिकट खूब काटे थे अखिलेश यादव ने। गायत्री प्रजापति का टिकट काटा था, और इसके अलावा विजय मिश्रा, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अमन मनी त्रिपाठी, और इन सब लोगों को इनके टिकट उन्होंने काटे थे। और उस समय कम से कम ये इमेज तो बनाने में सफल रहे थे कि समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी अब नहीं है जो इनके पिता के समय में हुआ करती थी। लेकिन अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को उसी दिशा में ले जा रहे हैं जिस दिशा में उनके पिता ने ये पार्टी बनाई थी। देखते हैं इसका उन्हें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश के चुनावों पर मेरे वीडियोज़ का सिलसिला जारी है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं लाइव भी खूब करता हूं। और अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे सुपर चैट के माध्यम से बात करना चाहते हैं तो मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरी गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।